हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आरपी एक्सप्लेन। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में आई 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट मूवी को। और ये मूवी इस हॉरर फ्रेंचाइजी की 5वीं फिल्म है और इस फिल्म के अंदर हम सबकी प्यारी दुलारी बालिका वधू है। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इस मूवी की कहानी कैसी होगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। ये कहानी है सन 1920 की, यानी कि 1920 के अंदर एक और कहीं कहानी घट रही होगी, जो कि शुरू होती है मेघना को दिखाते हुए, जो कि अपने फादर धीरज के साथ रहती है। मेघना का एक बॉयफ्रेंड है अर्जुन, जिससे वह काफी प्यार करती है और अपने 21वें बर्थडे पर वह धीरज को उसके बारे में भी बता देती है। मेघना खुश तो काफी थी, लेकिन उसकी खुशी अचानक से खत्म हो जाती है क्योंकि धीरज खुद को हैंग करके खत्म कर लेता है और मेघना समझ नहीं पाती कि उसके पिता ने ऐसा किया क्यों। अब धीरज का अंतिम संस्कार हो रहा था, जहाँ पर उस वक्त कुछ अड़चन सी आती है और उस वक्त गंगा जल का भी छिड़काव वहाँ पर नहीं हो पाता और एक तरफ से उसका अंतिम संस्कार पूरी तरह से सही से नहीं होता। यहाँ पर मेघना को एक हाफ डेड मैन बार बार दिखाई दे रहा था, जो कि किसी मॉन्स्टर की तरह लगता है और ये आदमी उससे अपने ड्रीम्स में भी पहले भी दिख चुका था, जिससे काफी डरती है। और एक सपने के अंदर तो वह आदमी उसको अपने पिता के पास भी दिखाई दिया था। खैर, मेघना अपने डर और गम से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे घर के ऊपर साइड में कुछ आहट सुनाई देती है और इस आहट का पीछा करते हुए वो एक बंद रूम में पहुंचती है। अब यहाँ पर उसको एक इनविजिबल फोर्स लेकर आई थी, जो कि उसको एक डायरी तक पहुंचा देती है, जो कि उसके पिता की ही डायरी थी, जिसको वह शुरू से लिखता हुआ आ रहा था। खैर, मेघना वो डायरी पढ़ने लगती है, जो कि उसके पिता ने उसके लिए लिखी थी ताकि वह उसके मरने के बाद मेघना को मिले। तो इस डायरी के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ था, उसके जरिए हम उसकी बैक स्टोरी जान पाते हैं कि धीरज असल में एक फील्ड राइटर था और कुछ कमा नहीं पा रहा था और सक्सेस से काफी दूर था। उसकी वाइफ यानी कि मेघना की मदर उसकी गरीबी से खुश नहीं थी और वह पैसों और फेम के लिए दूसरे आदमियों के पास जाने लगी थी, गलत काम करने लगी थी। मेघना की माँ राधिका अपनी बेटी मेघना तक को पसंद नहीं करती थी, ना ही उसे जरा सा भी प्यार करती थी और वह धीरज से भी नफरत करती थी, जिसके रहते वो कभी अपनी लाइफ अपनी तरह से एंजॉय नहीं कर पाई। तो एक दिन उसने धीरज को जहर देकर मारने की कोशिश की, लेकिन वह बच गया। लेकिन उसके ऊपर एक साइड इफेक्ट आ गया कि उसे बहुत ही तेज मिर्गी के दौरे पड़ने लगे थे। वह भी दर्द के साथ ही जी रहा था कि तभी राधिका उसे और छोटी मेघना को छोड़कर चली जाती है और एक रॉयल फैमिली में शादी करके खुशी खुशी अपने मन की जिंदगी बिताने लगती है। यानी कि उसने अपने पति और अपनी बेटी को पीछे मरने के लिए छोड़ दिया था। धीरज ने अभी तक दर्द सहते हुए मेघना को पाला और जब वो 21 साल की हो गई, अपनी लाइफ खुद से स्पेंड कर सकती थी, तो इस दर्द से आजाद होने के लिए खुद को खत्म कर लेता है। और भले ही उसने खुद को खत्म किया हो, लेकिन इसका बीज मेघना की माँ राधिका ने ही बोया था और उसकी मौत और मेघना के दर्द की इकलौती जिम्मेदार उसकी माँ राधिका थी। खैर, अब ये सब जानकर मेघना बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने पिता की चिता के पास जाकर उनको बुलाने लगती है, रोने लगती है और अपना गुस्सा निकालने लगती है। लेकिन तभी अचानक से धीरज की स्प्रिट वहाँ पर आती है और मेघना उसे कहती है कि वह अपने पिता के दोषी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती और राधिका से वो बदला लेगी। इस पर धीरज उसको समझाता है कि ये ठीक नहीं है और वो खुद बदले की चाह को छोड़ चुका है। लेकिन मेघना गुस्से में थी और वह अपने बदले के लिए अपने पिता को मना लेती है, जिस पर वह मान भी जाते हैं। अब वो धीरज की स्प्रिट से कहती है कि हमें बदला लेने के लिए उसे राधिका के घर के अंदर जाना होगा और वह उसके साथ वहाँ पर रहेगा। मेघना बिल्कुल वैसा ही करती है और अर्जुन को बिना बताए राधिका के घर के लिए निकल जाती है, जहाँ पर राधिका अपने हस्बैंड शांतनु और 16 साल की बेटी अदिति के साथ रहती है। अब मेघना घर पर आती है और शांतनु उसको वेलकम करता है, जिसे पता होता है कि वह राधिका की पहली बेटी है, लेकिन उसका बिहेवियर मेघना के लिए काफी अच्छा होता है और यह चीज यहाँ पर मेघना ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। अब वह राधिका को उससे मिलने बुलाता है, लेकिन फिलहाल मेघना की माँ उसको भी फेस नहीं कर सकती थी, तो वो उससे अभी नहीं मिलती है। अब मेघना अपना बदला लेने के लिए आई थी और उसको ये काफी बुरा लगता है कि उसकी माँ उससे मिलने तक नहीं आई। अब वह शांतनु को धीरज के बारे में बताती है और कहती है कि उसके रहने के लिए उसके पास घर नहीं है। इस पर शांतनु कहता है कि उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है और यही उसका घर है और यही उसका परिवार है, वो यहाँ पर रह सकती है। खैर, अब अगले सीन में धीरज की स्पिरिट मेघना से कांटेक्ट करती है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर जब भी धीरज की स्पिरिट मेघना के पास में आती है या फिर उससे बात करती है, तो मेघना को भी मिर्गी के दौरे आने लगते हैं। यानी कि शायद से वो ऐसी जगह पर मिलते हैं जहाँ पर जाने के लिए मेघना का ऐसा होना जरूरी है। धीरज की स्पिरिट मेघना से कहती है कि वह यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि इस घर के अंदर एक अखंड ज्योति जल रही है और यहाँ के मंदिर के अंदर भगवान की शक्ति काफी ज्यादा है, जो कि उसको यहाँ तक आने से रोक रही है। तो मेघना को सबसे पहले उस ज्योति को बुझा देना होगा और मेघना वैसा ही करती है। सिर्फ ज्योति बुझाने के कुछ ही समय के बाद धीरज की स्पिरिट घर के अंदर तो आ जाती है, लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात ये थी कि धीरज की स्पिरिट को उस डेड मैन यानी कि मॉन्स्टर दिखने वाली स्पिरिट ने भेजा था। लेकिन धीरज की स्पिरिट से उसका क्या लेना देना है, क्योंकि बदला तो वह मेघना के साथ मिलकर भी ले सकता था। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। अब धीरज की स्पिरिट घर के अंदर आ चुकी थी और वो राधिका को बार बार होल्ड करता है, जिससे वो थोड़ी
परेशान हो जाती है। अब अगले सीन में ब्रेकफास्ट टेबल पर वह मेघना से टकराती है, लेकिन वो उससे बात नहीं करती या फिर कर नहीं पाती। इसका मेघना को काफी बुरा लगता है, यानी कि उसकी माँ उससे बात नहीं कर रही थी और वो रोते हुए घर से बाहर चली जाती है और उसको बाहर अर्जुन मिलता है, जिसको वो ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया था। अब वो मेघना से बात करता है, जो कि कहती है कि वो अपनी माँ से मिलने आई थी, उससे बात करना चाहती थी और वो एक बहुत बुरी माँ है, जिस पर अर्जुन उसको संभालता है। अब वो दोनों अर्जुन के होटल रूम में जाते हैं कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए, और मेघना के ड्रीम में धीरज की स्पिरिट फिर से आ जाती है और उससे बात करती है और धीरज उस पर गुस्सा करता है कि वो ऐसे बदला लेगी। अब वो अपनी राह से भटक रही है, इस पर वो कहती है कि वो नहीं भटकेगी और बदला लेकर रहेगी। फिर जागने पे वो देखती है कि अर्जुन जगा हुआ था और उसने सब कुछ सुन लिया था, जिससे उसे मेघना के बदले वाले प्लान के बारे में पता चल गया था, क्योंकि वो नींद में बड़बड़ा रही थी और वो उस पर गुस्सा करता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है और अगर वो ये सब बंद नहीं करेगी तो राधिका को सब कुछ सच बता देगा। इस पर उसकी बहस हो जाती है और मेघना वहाँ से चली जाती है। अब तभी हम उस मॉन्स्टर को देख पाते हैं जो कि होटल के बाहर ही खड़ा हुआ था, यानी कि वो स्पिरिट थी, और वह यह कहता है कि अर्जुन उसके प्लान के बीच में आकर चीजें खराब कर सकता है और वो अपनी पावर से अर्जुन पे अटैक करवा देता है। खैर, अब यहाँ पर मेघना घर आ चुकी थी और यहाँ पर अदिति उसके पास आती है और उससे बात करती है, जिसको ये पता चल चुका था कि मेघना उसकी बड़ी बहन है और वो मेघना से अच्छे से बात करती है, उसको अपनी बहन एक्सेप्ट भी कर लेती है। और सबसे बड़ी बात कि जो डिस्क्रिप्शन राधिका का यहाँ पर धीरज ने दिया था, यहाँ पर वो पूरा परिवार वैसा ही नजर आ रहा था। अब एक सीन में मेघना को इस घर का मालिक मिलता है, जो कि मेघना के बारे में सब जानता था, वो यहाँ पर क्यों आई थी और उसने दिया बुझाया है, उसको सब कुछ पता था। और वो कहता है कि उसके बदले की आग सही नहीं है और ये सब उसको तबाह कर देगी, और जब कभी भी वो इस अंधेरे से बाहर आना चाहे तब वो उसके पास आए और वो उसको सही रोशनी दिखाएगा। फिर राधिका मेघना से मिलती है और उससे थोड़ी बहुत बात करती है, लेकिन उसकी बात आगे बढ़ती उससे पहले ही अदिति वहाँ पर आती है और उसको बताती है कि अर्जुन ने उसके नाम पर एक लेटर भेजा है और वो फिलहाल हॉस्पिटल के अंदर है। मेघना परेशान होकर उससे मिलने जाती है। फिर अर्जुन उसे बताता है कि एक इविल ने उसे परेशान किया था और वो बोलता है कि उसके फादर की स्पिरिट ने उसकी जान बचाई और उसे खत्म करने के लिए राधिका ने स्पिरिट भेजी थी, जो कि मेघना को कमजोर करना चाहती थी। उसके अपने लोगों को खत्म करके वो बताता है कि उसके फादर की स्पिरिट ने उसको जो अस्थियां दी थी उसे वो घर के अंदर ले जाए और बाकी काम कर ले। और मेघना के जाने के बाद हम अर्जुन को देख पाते हैं, जिसकी बॉडी को असल में उस मॉन्स्टर ने पोसेज किया हुआ था और यहाँ पर जो कुछ भी अर्जुन ने बोला वो पूरा सच नहीं था, ये सब उसे डेमन ने बुलवाया था। फिर मेघना उन अस्थियों को लेकर वहाँ से निकल जाती है और अदिति भी उसके साथ थी। और तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पर धीरज ने अपना असली प्लान मेघना को बताया था कि वो उन अस्थियों को घर के अंदर ले जाए और उसे राधिका की जान नहीं लेनी थी, बल्कि उसका असली मकसद उसकी जान जिस पे बसती है उस पर वार करने का था, मेन उसकी बेटी अदिति पर। लेकिन होता यह है कि मेघना यहाँ पर अदिति से थोड़ी बहुत अटैच हो गई थी और अदिति भी मेघना को अपनी बड़ी बहन की तरह चाहती थी। लेकिन होता यह है कि जो धीरज का बदला होता है, यानी कि अपने पिता का बदला, उस पर टेक ओवर कर लेता है और वो अदिति के पास जाकर उन अस्थियों को छोड़ देती है, जिसका उसे काफी दुख भी होता है। तभी अदिति को धीरज की स्पिरिट पोसेस कर लेती है और वो सबको होल्ड करने लगती है, इविल चीजें करने लगती है, जिससे बहुत ज्यादा परेशानी सबको होती है। वो घर के बाहर भाग जाती है, जिसको ढूंढकर वो लोग वापस लाते हैं और तभी डॉक्टर को बुलाया जाता है, लेकिन वो तो पोजीशन में थी, वो उस डॉक्टर का ही कान काट लेती है और अब इससे सभी लोग परेशान हो जाते हैं। मेघना ये सब करके काफी दुखी थी और तभी शांतनु का हेड वेटर चौधरी उसको भी इन सभी चीजों का दोषी ठहराता है, क्योंकि उसने देख लिया था कि उस रात उसने मंदिर में दिया बुझाया था और तब से ये चीजें शुरू हुई थी। लेकिन शांतनु और राधिका उसको रोकते हैं और मेघना की साइड लेते हुए उसे अपनी बेटी कहते हैं। खैर, अब यहाँ पर मेघना दुखी तो थी और तभी उससे मिलने अर्जुन आता है और वो दोनों बदले के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर मेघना कहती है कि उसने बदला तो ले लिया लेकिन उसको अंदर से अच्छा महसूस नहीं हो रहा। और इस दिन दोनों की बातें चौधरी भी सुन लेता है और उनको जेल भेजने की धमकी भी देता है। इस पर अर्जुन उसे बुरी तरह से पीट कर खत्म कर देता है और यहाँ पर असल में अर्जुन के रूप में वो मॉन्स्टर था। खैर, वो दोनों चौधरी की लाश को ठिकाने लगा देते हैं और अर्जुन मेघना से कहता है कि वो अब घर छोड़कर आ जाए और पूरा सामान न लेकर आए, जिससे सबको ये लगे कि वो लापता हो गई है। और आज यहाँ पर वो दोनों मिलकर शहर वापस भाग जाएंगे। अब मेघना बड़ी दुखी होकर घर छोड़कर स्टेशन आती है और अर्जुन के साथ वापस घर जाने लगती है और वह अर्जुन से कहती है कि उसे ऐसा फील हो रहा है कि वह जैसे अपनों से दूर जा रही हो। अब अर्जुन उसे संभालता है और उसके साथ में इंटीमेट होने की बात करता है, लेकिन तभी मेघना को मिरर की रिफ्लेक्शन में अर्जुन का असली रूप यानी कि वह मॉन्स्टर दिख जाता है, जिसके बाद मेघना बहुत डर जाती है। फिर वह मॉन्स्टर अपनी आवाज में मेघना को बोलता है कि वह अपने घर चली जाए वरना वह मेघना को खत्म कर देगा। तभी मेघना डर के मारे भागने लग जाती है, जिसके बाद अर्जुन की बॉडी पर वो
मॉन्स्टर हावी हो जाता है और एक एक्सीडेंट में अर्जुन की बॉडी खत्म हो जाती है। जिसके बाद मेघना शांतनु के घर वापस जाती है और उस माली से मिलती है जो कि उसे एक डायरी देता है और ये राधिका की डायरी थी जिसे शांतनु और राधिका ने बहुत पहले लिखा था। जिसके बाद राधिका उस डायरी को पढ़ती है और दोनों डायरी को पढ़ने के बाद अब कहानी के असल राज खुलकर मेघना के सामने आते हैं, क्योंकि जो धीरज ने मेघना को कहानी बताई थी वह आधा और अधूरा सच बताया था। और सच ये था कि धीरज पैसों के चक्कर में राधिका को दूसरे आदमियों के पास भेजा करता था, उसको टॉर्चर भी करता था। इसलिए राधिका धीरज से बहुत डरती थी। और जहाँ तक बात रही मेघना की, तो राधिका मेघना से बहुत प्यार करती थी, जिससे वह राधिका से दूर रखता था। और धीरज ने जहर भी खुद खाया था और जहर भी इतना खाया था जिससे कि वह मरे ना, ताकि वो उसको डरा पाए। फिर ये सब जानने के बाद मेघना पूरी तरह से टूट जाती है और उसे ऐसा एहसास होता है कि उसने अपनी इविल फादर की बात मानकर उसने अपनी अच्छी माँ और अपनी बहन की लाइफ बर्बाद कर दी। जिसके बाद वो राधिका और शांतनु को जाकर सब कुछ सच सच बता देती है। जिसके बाद वह दोनों उस पर काफी गुस्सा करते हैं और उसको यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वह कहती है कि मैं सब कुछ ठीक करके यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी। और इन सब के बाद आप भी जान गए होंगे कि यह फैमिली मेघना से इतना प्यार क्यों करती थी, क्योंकि वह अच्छे लोग थे और जो असली इविल था वह उसका फादर धीरज था। फिर ये लोग एक पंडित को बुलाते हैं जो ये बताता है कि धीरज के स्पिरिट ने ये प्लान सालों पहले बनाया था और उसने डील करी थी उस हाफ डेड मैन से, यानी कि डीमन से, जो कि बदले में धीरज का हार्ट ले लेता है। इसलिए जब धीरज मरा था तो उसकी बॉडी में उसका हार्ट नहीं था, जो कि डॉक्टर ने मेघना को बताया था। पंडित जी अदिति को बचाने के लिए बताते हैं कि उसके ऊपर गायत्री मंत्र पढ़कर गंगा जल का छिड़काव करना होगा, जिसके बाद अदिति बच सकती है। फिर ये लोग वैसा ही करते हैं, लेकिन अदिति के अंदर जो डीमन था वह उन लोगों को ओवर पावर कर देता है। जिसके बाद वह एक सर्वेंट को जान से मार देता है। जिसके बाद अदिति रूम से भाग जाती है और वह तीनों अलग अलग होकर अदिति को ढूंढने लग जाते हैं। अभी शांतनु के ऊपर एक हाफ डेड मैन हावी हो जाता है और शांतनु को खत्म ही करने वाला होता है, लेकिन तभी शांतनु उसको खत्म कर देता है। तभी राधिका के ऊपर अदिति हमला करने लग जाती है। जिसके बाद मेघना उसको बचाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि राधिका को छोड़ दे। जिसके बाद मेघना मंदिर में जाकर दिया जलाती है और माताजी के त्रिशूल से खुद को ही खत्म कर लेती है। जिसके बाद उसकी स्पिरिट एक स्पिरिट वर्ल्ड में चली जाती है, जहाँ पर वह अपने पिता की स्पिरिट से लड़ाई करती है जिसने अदिति को काबू किया था। और यही वो जगह थी जहाँ पर मेघना अपने पिता से बात किया करती थी और जब भी उसे दौरे पड़ते थे वो यहाँ पर आती थी। अब वो अपने पिता की स्पिरिट को पकड़ लेती है और ये दोनों आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। जिसके बाद एक रोशनी आती है जो कि इन दोनों को आफ्टर लाइफ के अंदर लेकर जाने वाली होती है और धीरज उससे लड़ने लग जाता है, लेकिन लाइट उन दोनों को ही लेकर जाने लगती है। लेकिन तभी अर्जुन की स्पिरिट जो कि यहाँ पर फंसी हुई थी वह मेघना को पकड़कर बचा लेती है और अर्जुन मेघना से कहता है कि अभी उसके मरने का वक्त नहीं है और अपनी फैमिली के पास जाकर सब कुछ ठीक करे, और जब उसका वक्त आ जाएगा तो अर्जुन उसका आफ्टर लाइफ में इंतजार करेगा। जिसके बाद मेघना अपनी लाइफ में वापस चली जाती है और मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि मेघना हॉस्पिटल में ही होती है और सारे फैमिली मेंबर उसके पास खड़े होते हैं और फिर मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।